गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे हम? भूतनी। गुड मॉर्निंग बेटा। भूतनी पढ़ रहे थे। तो भूतनी में क्या पढ़ लिया था हमने? हाँ, इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट किया था। बस बताया था, लिखवाया नहीं था। फ्लावर पढ़ना आज। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हेडिंग लगाइए बेटा। इन्फ्लोरेसेंस। हेडिंग लगाइए इन्फ्लोरेसेंस। ओहो। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? कल बताई थी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में फूलों का जो लिखवाया नहीं था, पढ़ा दिया था। अरेंजमेंट क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है। सूट एपिक्स किसमें कन्वर्ट होती है? फ्लोरल एपिक्स में। और जो सूट पे जो लीफ है, बेटा बातें नहीं, जो लीव्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरल अपेंडिजेज में। ठीक है। फ्लोरल अपेंडिजेज क्या क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये क्या होते हैं? फ्लोरल अपेंडिजेज। ठीक है। तो फ्लोरल अपेंडिजेज कौन कौन होगा? फूल के जो पार्ट होंगे, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इसमें जब सूट ही किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में। क्या होगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम। या फिर मैं बोलूँ सूट एपिक्स, सूट एपेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टार में। कन्वर्ट हो जाएगी स्टार में। और जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्लोरल अपेंडिजेज। फ्लोरल अपेंडिजेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमने बात की थी कल, क्या? व्हेन सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, क्या हो गया? देन इज ऑलवेज सोलिटरी। इट इज ऑलवेज सोलिटरी। ये बात हमने कर ली थी। इतना लिख लो। आज प्रिपेयर होके आई हो तुम? कल नहीं आई थी ना, एक दो दिन से नहीं आई थी। तो तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? अपेंडिजेस। तार के आगे तो डॉट है। देन फिर इट इज लिख रही थी तो वो पता नहीं क्या हो गया। अलग स्पेलिंग डिस्कवर की है मैंने देन की।
लिए हो? डायग्राम बना के दिखाएंगे। कौन सा डायग्राम? सही, ये वाला डायग्राम में क्या याद करना? एनसीईआरटी की लाइन दिखाओ, तो एनसीईआरटी दो। हाँ, एनसीईआरटी क्या कह रहा है? ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। पता है, अभी मैं बताने वाली हूँ ये, जब मैं फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में नहीं बता रही है, बताऊंगी फ्लावर में। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। मॉडिफाइड सूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूट जो होता है ना, वो ही कन्वर्ट होके क्या बनाता है? फूल बनाता है। कैसे बनाता है? सूट पे क्या प्रेजेंट होती है? सूट में क्या होता है? स्टेम है, और क्या है? लीव्स है, ठीक है, और एक्सिलरी बड वगैरह जो भी है। क्या होता है? स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है? नोड एंड इंटर नोड। तो स्टेम की इंटर नोड क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट हो जाती है। तो नोड क्या आ जाएंगी? पास पास आ जाएंगी, ठीक है। इंटर नोड क्या हो गई? कंडेंस हो गई, तो नोड क्या आ गई? पास आ गई। चार नोड पास आ गई, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? थैलेमस। उस थैलेमस पे क्या होगा? जो लीव्स थी, पहली नोड पे जो लीव थी, सबसे पहली जो नोड थी जो कंडेंस हुई, जो लीव थी वो थोड़ी लीफ लाइक ही रही, तो हमने क्या बोल दिया? सेपल। दूसरी नोड पे जो लीव थी वो कैसी हो गई? कलरफुल हो गई, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया? पेटल, ठीक है। तीसरी नोड पे जो लीफ थी वो क्या बना दी? स्टेमन बना दी। चौथी नोड पे जो लीफ थी वो क्या बना दी? कार्पल बना दी, ठीक है। तो स्टेम तो कंडेंस होके क्या बना दिया? थैलेमस बना दिया। और उसपे जो लीव्स थी, लीव्स क्या बना दी? फ्लावर के पार्ट बना दी, ठीक है। तो पूरा का पूरा पहले जो सूट था, अब वो क्या हो गया? फुल हो गया, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये इसमें। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होती, एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, तो वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव। नोड पे पहले क्या थी? लीव्स थी, लेकिन अब उन लीव्स की जगह क्या हो रहा है? फ्लोरल अपेंडेजेस बन रहे हैं। व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू, ये तो पता ही है तुम्हें। फिर अरेंजमेंट की बात कर दी, अब समझ आ गया? डायग्राम से और बता देते हैं, चलें आगे? अरे चलें। हाँ, तो देखो फ्लावर क्या होता है? फूल क्या होता है? बोलो। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। पहले मैं कुछ और बताने वाली थी, लेकिन कोई बात। मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। मेरे पास ये सूट है, ठीक। सूट में मैंने क्या बना दी? चार नोड बना दी। ये स्टेम है, इस पे मैंने क्या बना दी? चार नोड बना दी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा दी? पत्तियां। नोड पे क्या राइज होती है? लीव्स राइज हो रही है, ठीक है। तो दो ही बना रही हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक सूट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है कि क्या हो गया? सूट। जब ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाएगा? फूल बनाएगा, तो इसकी जो इंटर नोड है वो क्या हो जाएगी? कंडेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इंटर नोड, इंटर नोड कंडेंस्ड हो गई, एंड लीव्स क्या बना दी? लीव्स बिकम फ्लावर अपेंडिजेज। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी सी बनेगी, कैसी सी? ऐसी सी। ये बन गया मेरे पास थैलेमस, ठीक है। क्या बन गया? थैलेमस।
क्या हो गया, रोज क्यों भूल जाती हूँ मैं। से- इससे पूरा वो हो जाएगा। हाँ वापस इसको वो करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्या है, इतना भी नहीं, इतना तो समझ जाना चाहिए ना इसे भावनाएं। ठीक है, ये क्या है, एलएमएस है, कंडेंस्ड ये है। इसके ऊपर जो नोड थी ना, वो देखो ऐसे, मैंने ये ले रखा है, रुक जाओ। ऊपर जो नोड थी वो कैसे, कलर दूसरा लेना पड़ेगा। नोड थी वो कैसे आ जाएंगे, देखो एक सर्किल, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, गोल की फॉर्म में नोड कंडेंस हो गई। ठीक है, तो वो कैसी दिखेंगी, ऐसी, जब ऐसे गोल गोल दिखेंगे ना, तो उस पे तो ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है, जो लीव थी वो कैसी दिखेंगी, लीव ऐसी दिखेंगी। जो सबसे बाहर वाला वोल है उसके ऊपर क्या होंगे, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। अब ये पूरा ऐसे रहता है फूल में, चारों तरफ बनाएंगे नहीं हम, एक तरफ ही बनाएंगे इसको। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना। और जो दूसरा वोल था, दूसरा वोल ये था। ठीक है, इस पे क्या आएंगी, पेटल्स अराइज होंगे। क्या होंगे, पेटल्स, जो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। दूसरे इस पे मैंने क्या लगा दिए, पेटल्स लगा दिए, जो कैसे हैं, कलरफुल है। ठीक, समझ रहे हो बात को। ये क्या हो गए, पेटल्स हो गए। ठीक है, और जो थर्ड वोल था, थर्ड वोल पे क्या आ गए अपने पास, तीसरे उस पे एंड्रोसियम, तीसरे वोल पे क्या आ गए, एंड्रोसियम। ठीक है, और जो लास्ट वाली थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कार्पल में। जो लास्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्पल में। ऐसे कहाँ पे लगा, ये लास्ट वाली जो नोड थी, और ये क्या बन गया, पहले सूट था, अब ये क्या बना लिया, फूल बना लिया, फ्लावर बना लिया, ऐसे कन्वर्ट होता है। आगे अब समझ में। तो अब इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, एलएमएस, एलएमएस। ठीक है, ये क्या है, एप्पल। ठीक है, ये क्या है, पेटल। ये क्या है, स्टेमन, स्टेमन। और ये अंदर वाली, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, कार्पल या फिर स्टील, कार्पल या फिर स्टील है। ठीक है, तो ये सूट कन्वर्ट होके क्या बना दिया, तार बना दिया। इसकी वजह से ही आ रहा है। लाइट बंद कर दो संदीप वाले, बोर्ड नहीं दिख मेरे को, और बोर्ड दिखेगा नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। लग रहा है मेरे चमचे, मतलब फ्लेक्स की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। क्या हुआ संदीप, इतना काहे हो रखे हो आज, हैं, कोई मिल गया, फर्स्ट आया है इसमें, कितने मार्क्स बने हैं, 608। बॉटनी में कितने बने, तुम्हारे कितने बने कन्हैया, मुस्तकीम तुम्हारे कितने बने टोटल, 600 अबव, और किसी के आए हैं, 550 अबव, 550 से ऊपर किसी के आए हैं। तुम ऐसे तो बड़े पढ़ने वाले दिखते हो, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं।
मेरे को लगता है इस बैच में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब मार्क्स देखते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? हम पढ़ते तो हैं लेकिन मार्क्स काट लेते हैं हमारे, है ना। हम तो क्वेश्चन करके आते हैं, वो गलत हो जाते हैं। बना लिए हो? अब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स, जल्दी बनाओ। ये कलर, अच्छा कलर भरने लग गए। चले, हाँ वो ही बताना है अब। इन्फ्लोरेसेंस के टाइप की बात करें, चल लूँ आगे। नो मैम, अरे बाकियों ने नो भी बोला ना। इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का, कौन सा? रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रो करती है। और साइमोस में क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस एंड हो जाती है किससे? विद फ्लावर। फूल के साथ क्या हो जाता है, मतलब फ्लोरल एक्सिस के एंड पे क्या आ जाता है? फूल आ जाता है। अब वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी, ठीक है। और जो फूल लग आएंगे किसमें? साइमोस में, उनका जो अरेंजमेंट होगा उसमें क्या होगा? ओल्ड फ्लावर पहले और न्यू फ्लावर बाद में नीचे की तरफ आएंगे, तो कौन सा अरेंजमेंट हो गया? वेसिपिटल। और इसमें कौन सा अरेंजमेंट होगा रेसिमोस में? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल बताया था, ओल्ड फ्लावर नीचे और न्यू फ्लावर ऊपर, ठीक है। अब चले, अब देखो इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का? दो टाइप का। और क्या है? कौन सा? रेसिमोस एंड साइमोस। एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेसिमोस, और दूसरा लिख दूँ साइमोस। रेसिमोस एंड साई। रेसिमोस में क्या होता है? क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस ग्रो कंटिन्यू। फ्लोरल एक्सिस ग्रो कंटिन्यू। या फिर मैं बोलूँ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल, ठीक है। और इसमें क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस एंड विद फ्लावर। फ्लोरल एक्सिस एंड विद फ्लावर। या फिर क्या बोल सकते हैं? लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। में कैसा अरेंजमेंट होगा? क्या है? मैंने बना दी फ्लोरल एक्सिस। क्या बना दी? फ्लोरल एक्सिस। क्या हो रही है? ग्रो हो रही है कंटिन्यू। ग्रो आगे भी ये ग्रो करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? आगे भी ग्रो करेगी, क्या? फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या राइज होंगे? फूल। बनाओ ऑरेंज कलर, ठीक है। फिर क्या निकलेंगे? अब वो पेडंकल तो ग्रीन ही होगा ना। एक फूल ऐसे निकला, एक फूल ऐसे, एक फूल इधर, एक फूल इधर, ठीक है। मैं कैसे कलर के बना रही हूँ? इस तरीके से जो फूलों का अरेंजमेंट होता है। ओल्ड फ्लावर कहाँ है? पहले, और न्यू फ्लावर कहाँ है? बाद में, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? कौन सा अरेंजमेंट? इसमें मैं क्या बताऊंगी? ये इसको मैं बता दूं न्यू फ्लावर,
ठीक है, और इसको मैंने क्या बता दिया, गोल्ड फ्लावर। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, एक्रोपिटल। तो मैं बोलूँ फ्लावर्स अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लावर नहीं आया है तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये फ्लावर एक्सिस थी, ठीक है, ये कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो, इस फ्लावर एक्सिस पे क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, तो ये कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, तो बोल क्यों नहीं सकते तुम लोग। तो फिर बाकी फ्लावर ऐसे नीचे से निकलेंगे। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, अब कौन से कलर का फूल बनाऊं, गुलाबी। ठीक है, ये फूल यहाँ पे आ गया एक। ठीक है, बाकी के जो फूल आएंगे वो इसके कहाँ से आएंगे, नीचे से निकलेंगे। दिख रहे हैं ना, पहला फूल टॉप पे, बाकी फूल कहाँ पे, इसके नीचे से अराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। अब तुम हाँ करोगे या ना करोगे, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी फूल तो अराइज होंगे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे, और देखो ये फूल यहाँ पे आ गया, इसके नीचे से भी फूल क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, इसके नीचे से भी फूल क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे छोटू सा फूल बना देती हूँ मैं, है ना, ताकि तुम समझ जाओ कि ये नए फूल आ रहे हैं। ठीक, अरे समझ गए बात को, बात है समझ, अरे तो बढ़ते नहीं हो। डायग्राम बना, ये कौन सा अरेंजमेंट है, बेसिपिटल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार्स आर अरेंज इन बेसिपिटल मैनर। कहाँ लिखूं, अगली यहाँ लिख दूं पर, कि मैं नीचे नीचे पॉइंट बना के लिखना है तुम्हें क्या, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ, डेसिमोस का एग्जाम्पल कौन बताएगा, डेसिमोस कौन सी फैमिली में होता है, फेबेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली, फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली में जो भी आएंगे, फेबेसी फैमिली। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, लिलियसी और सोलेनेसी। एग्जाम्पल क्या हो गया, सोलेनेसी, और भी होते हैं लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी के अलावा बाहर नहीं जाएंगे। सोलेनेसी और लिली एसी, लिलियसी फैमिली। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, अरे बूझे, बुझ गए, हमारे तो बुझना मतलब बत्ती होना, दिया बुझ गया, कैंडल बुझ गई, है ना, और तुम बुझ गए मतलब समझ, बूझे, बूझे होता है वो। आने लग गई गाँव की, कोई नहीं, तुम यहीं बूझ लिया करो, है ना, तो गाँव की याद नहीं आएगी। ये रेसिमोस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ स्टार, किसके बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, किसके बेस पे, सिमेट्री के बेस पे। तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक्टिनोमॉर्फिक,
जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, या तो सिमेट्रिकल होंगे या फिर एसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्री दो तरीके की हो सकती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को ही हम क्या बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं। जाइगो को क्या बोल सकते हैं, बाइलेटरल। वैसे तो रेडियल और बाइलेटरल किस में यूज किया जाता है, जूलॉजी में, लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने यूज किया तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम बोलोगे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं। इट्स माय फर्ज ना, ना। रिएक्शन, चलें आगे, छाप दिए सारे। यस, वो नहीं लिखता है नोट्स है, नोट्स, नोट की बात नहीं कर रही मैं, नोट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, मैंने ये नहीं बताया है तुम्हें कि जो फूल होता है, ये तो तुम्हें पता है ना, एक फूल के चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। दो पार्ट एसेसरी होते हैं, दो पार्ट एसेंशियल होते हैं, है ना, ये बताऊंगी। लेकिन पहले ये टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो ऐसे मत सोचना कि अभी बताया नहीं है हमें, सब बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। दो तरीके का हो सकता है, या तो सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है या फिर सिमेट्री एब्सेंट हो सकती है। ठीक है, जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो कौन सा होगा, सिमेट्रिकल फ्लावर, है ना। जिसमें सिमेट्री होगी वो क्या होगा, सिमेट्रिकल। और जिसमें सिमेट्री नहीं होगी वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब क्या है, इसको दो पार्ट में आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब उसमें सिमेट्री है। और दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितने प्लेन है, किस किस प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसकी बात, इसके बेस पे ये कितने, दो तरीके के। एक तो कौन से, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ज्यादा यूज लेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री के लिए हम दूसरा वर्ड क्या काम में लेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक होता क्या है, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में तो क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन या फिर एक ही एक्सिस से किसी फ्लावर को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तब वो क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल फ्लावर। और किसी भी सेंटर से पास होने वाले किसी भी एक्सिस से अगर हम फ्लावर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तब वो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। कंडीशन क्या है, सेंटर से पास होनी चाहिए एक्सिस, या फिर प्लेन, या तो कोई एक्सिस या फिर प्लेन सेंटर से पास हो रहा है किसी भी एक्सिस से। ठीक है, लेकिन पास हो रहा है सेंटर से, तो उसको फिर भी उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे एक गोला बना दिया, ठीक है, गोले को सेंटर लिया, उस सेंटर से कोई भी तुम क्या खींचोगे, लाइन। जैसे ऐसे खींची टू इक्वल पार्ट, ऐसे खींचा तो भी टू इक्वल पार्ट, इमेजिन कर पा रहे हो ना सर्कल। ठीक है, या ऐसे खींचा तो भी टू इक्वल पार्ट में, ऐसे खींचा तो भी टू इक्वल पार्ट में, और उसको प्लेन से ऐसे कट कर दिया तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे हो जाता है ना ऐसा। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन सिर्फ एक ही लाइन से या फिर एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो क्या होगा, बाइलेटरल या फिर जाइगोमॉर्फिक। मन में होता है ना, ऐसे डिवाइड करो, दो पार्ट में तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन इक्वल पार्ट में होंगे क्या,
नहीं, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ना, बस यही डिफरेंस है, समझ गए ना। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, एनी एक्सिस, एनी एक्सिस या फिर मैं बोलूँ प्लेन पासिंग फ्रॉम सेंटर, पासिंग फ्रॉम सेंटर डिवाइड फ्लावर टू पल, तो हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक, ओनली वन प्लेन या फिर एक्सिस, वन प्लेन या फिर एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड डिवाइड फ्लावर टू पल हाफ। ठीक, इतनी बात क्लियर। का एग्जाम्पल क्या होगा रेडियल सिमेट्री का, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, क्या होगा, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। यहाँ पे लिख दे, गड़बड़ हो जाती है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, कौन कौन सा, मस्टर्ड, दतूरा, दतूरा और चिल्ली, चिल रहती है चिल्ली, ठीक है, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। और इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल इधर लिख दूं, पी बीन, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, ऐसे ही याद है मेरे को, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगी फिर भूल जाऊंगे मैं। एसिमेट्रिक में कोई भी प्लेन हो, किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या होगा, केना, आना नहीं, केना, आना होता है ये। करती हूँ आज मैं, कौन कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। हाँ पता है, लिख जाती। हाँ मैं कुछ बोल रही थोड़ी ना रही हूँ, डोंट नीड सफाई, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो, अच्छा है, बस पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ यही तो, ये अच्छा लिख रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, अस्मित, अस्मित चौधरी, अस्मित तो मुस्लिम नेम होता है ना, इसका मतलब तुम भी हिंदू हो। हाँ, तभी। नो मैम, बेटा इतनी सुंदर नोटबुक में नोट्स बनाओगे, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है, घर पे क्या कर रही है, ये पता है घर पे क्यों छोड़ के आता है,
नहीं, मम्मी नहीं पढ़ती। अंडे दे के रखेगी वो नोटबुक, है ना, फिर जाके आमलेट बना के खा लेगा, है ना। सर रिवीजन, बेटा रिवीजन पढ़ के क्या करो, ऐसे बार बार लिख के फिर ठीक है। मुझे लगा क्या पता अंडे देने के लिए रखे हो घर पे। एगिटेरियन मतलब एगिटेरियन नहीं हो तुम, प्योर वेजिटेरियन। ये काफी सुंदर डायग्राम बनाए हैं, वेरी गुड। लड़कियां होती अच्छी हैं, ये लड़के भी अच्छे होते हैं, बात नहीं है। देखो उसने भी काफी सुंदर डायग्राम बनाया है। इन लोगों ने डायग्राम अच्छे बना रखे हैं। तारीफ तो देखो, सुंदर चीज की तारीफ तो बनती है, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे हैंड राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। दिखाओ, इसको ब्यूटीफुल बोलोगे तो फिर इसको क्या बोलोगे? वेरी गुड, नोट्स अच्छे बना रही हो तुम। लिख रहे हो बेटा, बना रहे हो? ये नहीं बनाएगा, ये ऊंची चीज है। नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो तुम? लिखे हुए कहाँ है, वो है कहाँ वो नोट? आज वकार आया क्यों नहीं? आया तो था वो, कहाँ गया वो? हमारे नोट्स कहाँ है? हाँ, एनसीईआरटी नोट्स एक ही बात। कौन कौन सा? सेल हो गया, सेल डिवीजन, सेल साइकिल हो गया, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चार हो गए ना। हाँ, सॉरी, अच्छी बात है ना, चार चैप्टर आएंगे तो। हाँ बेटा, आगे चले। टाइप्स ऑफ फ्लावर, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट है वो कितने नंबर में है, ठीक है, इसके बेस पे फ्लावर कितने टाइप का होता है। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। पहले किसके बेस पे पढ़ा हमने? सिमेट्री के बेस पे। अब किसके बेस पे पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट। कितने होते हैं? अलग अलग होते हैं, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ठीक है, कौन कौन से? एक, ये क्या हो गया? ओ, ओ, तो कुछ भी। कौन से हो गए? ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। पेंटामेरस, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, मतलब क्या है? ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस का क्या मतलब है? ट्राईमेरस का मतलब है चार अपेंडिजेज जो होते हैं वो तीन या तीन के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें लिलियसी फैमिली में की, कैलिक्स कितने होते हैं? होते ही नहीं है। कोरोला, कोरोला भी नहीं होता, कैलिक्स भी नहीं होता, कोरोला भी नहीं होता, किसमें? लिलियसी में। क्या होता है? पेरियंथ होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? तीन बाहर की तरफ, तीन अंदर की तरफ। ठीक है, स्टेमन कितने होते हैं? 6, लेकिन तीन बाहर होते हैं, तीन अंदर होते हैं। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं? ओवरी कैसी होती है? ट्राइलोक्यूलर, मतलब उसमें कितने चेम्बर होते हैं? तीन चेम्बर। तो तीन तीन के मल्टीपल में प्रेजेंट है, तब उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्लावर अपेंडिजेज
फ्लावर appendages present in multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें किसके मल्टीपल में होंगे? 4 के मल्टीपल में। प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 4 में क्या होगा? मल्टीपल ऑफ, क्या लिख देती हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा? ट्राइमेरस फ्लावर लिलिएसी में। कौन सी फैमिली? लिलिएसी। का एग्जाम्पल क्या हो गया? ई ए सी ए ई, ए सी ई ए ई, लिलिएसी फैमिली। टेट्रामेरस किस में होगा? फेबेसी में नहीं, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी दे रखा है ना। ब्रेसिकेसी में नहीं होते, 4 कैलिक्स होते हैं, 4 एंड्रोसियम, 4 क्या होते हैं? कोरोला होते हैं, 6 क्या होते हैं? एंड्रोसियम। 4 बाहर की तरफ होते हैं, 2 अंदर की तरफ होते हैं। देखो डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम दे रखा है ना एनसीईआरटी में। तो कौन सी फैमिली? क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। एक ही बात है, फेरी बोल दो या फिर ब्रेसिकेसी बोल दो, एक ही फैमिली के 2 नाम हैं। हाँ, मस्टर वाली। इसमें कौन आएगा? पेंटामेरस में फेबेसी आ जाएगी और अपनी सोलेनेसी। फेबेसी और सोलेनेसी। एक साथ रिवाइज करवाएंगे, टेंशन मत लो। चले आगे। अब एक टाइप क्या हो गया तुम ऐसे, बस कैसे हो गई आज? नींद आ रही है क्या? को भी है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हुई, कोई नहीं। मेरे को जुकाम था, तो बोतल में ठंडा पानी पिए, पी ले, और जाता जुकाम। तो याद आई, अब याद दोबारा याद आई, रात में मेरे को तुम्हारी क्लास का पार्टी तो देनी है, याद है मेरे ना यार कि मैं ऐसे तारीफ के बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाते हैं तो वो अपना पढ़ाते नहीं। मेरे को सपना आया मैं पढ़ाती हूँ, ये बातें किए जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। मैंने कहा इनकी तारीफ क्या कर दी है, चुप नहीं होंगे अब। बेटा मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ तुम्हें, तुम बात कर लो बस। मैंने कहा मेरा बैच बिगड़ गया है। सपने में भी क्लासेज ही आ रही है हमारे, ऐसे दिन आ गए। सपने में राजकुमार आना चाहिए। चलें आगे, टाइप्स ऑफ फ्लावर। आगे चले, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे? पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम विद रेस्पेक्ट टू गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम कौन सी पोजीशन पे कहाँ प्रेजेंट है, किसके रेस्पेक्ट में? गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में। इसके बेस पे फ्लावर कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से?
हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। कौन कौन से? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। तो लिखो टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर इसके बेस पे 3 टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम with respect to गाइनोसियम। गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में इनकी क्या पोजीशन है? तो कौन कौन सा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरिगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? एपिगाइनस, एपिगाइनस। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिखूंगी? कौन से गाइनस? हाइपोगाइनस। टेढ़े मेढ़े लिख दिए बात। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। गाइनस का मतलब गाइनोसियम। गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में बाकी सारे पार्ट कहाँ होंगे? नीचे प्रेजेंट होंगे, और गाइनोसियम कहाँ प्रेजेंट होगा? ऊपर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। तो बनाए हाइपोगाइनस फ्लावर। तो पहले मैं बना देती हूँ, फिर मैं इसमें क्या करूँगी? गाइनोसियम को मैं सबसे ऊपर बना दूँ। गाइनोसियम को मैंने क्या किया? यहाँ पे सबसे ऊपर बना दिया। ठीक है, बाकी के पार्ट इसके नीचे से अराइज होंगे। ठीक, तो बाकी पार्ट कौन से हैं? इसके नीचे से ही कौन अराइज होगा? तो मैंने इसके नीचे से ही अराइज होगा बेटा कौन? एंड्रोसियम। ठीक है, इसके यहीं से अराइज होगा कौन? कैलिक्स। बेटा बातें नहीं। ठीक है, और इसके नीचे से ही कौन अराइज होगा? कौन होगा? कैलिक्स। ठीक है, तो देखो ये सबसे ऊपर है, बाकी इससे के नीचे है। तो ओवरी कहाँ है? ऊपर है ना। ओवरी ऊपर है, ऊपर को हम क्या बोलते हैं? सुपर। ठीक है, तो ओवरी कैसी हो गई इसमें? सुपीरियर। ठीक है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में कौन सी ओवरी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। कौन सी? सुपीरियर। सुपीरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइनोसियम ऊपर है, बाकी पार्ट इसके नीचे से राइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोसियम के नीचे। अब बाकी पार्ट नीचे है, तो ओवरी कहाँ होगी? अंडरस्टूड है, ऊपर होगी। और ऊपर के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? ऊपर। इसलिए ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर। कैसी हो गई? सुपीरियर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? सुपीरियर ओवरी होगी। इसमें क्या होता है? सुपीरियर ओवरी होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? DMC, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज के एग्जाम्पल हो गए बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर के। एपिगाइनस, एपी का मतलब क्या होगा? ऊपर। ठीक है, बाकी पार्ट कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से निकलेंगे। और ओवरी कहाँ होगी बेचारी? ये। इसमें क्या होगा? एक ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर, थैलेमस जो होता है वो ऐसे रिम जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, रिम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है हमारी? नहीं, फूल की क्या है ये? गाइनोसियम। क्या है? गाइनोसियम।
ठीक है। और यहाँ से ये देखो नीचे से अराइज हो रहा है, यहाँ से क्या अराइज हो गया, कैलिक्स। इस पार्ट से कौन अराइज हो गया, कैलिक्स। ठीक है। फिर यहाँ से कौन अराइज हो गया, कोरोला। ठीक है। इस जगह से कौन अराइज हो गया, इसी जगह से कोरोला अराइज हो रहा है। ठीक है। और इसके ऊपर से ही कौन अराइज हो रहा है, एंड्रोसियम। ठीक है। तो बाकी पार्ट क्या होगी, इधर बना दूं, बाकी पार्ट क्या हो रहे हैं, ऊपर से अराइज हो रहा है। ये कहाँ है, नीचे। अब देखो ये सारे पार्ट ऊपर हैं, इसके ऊपर है गाइनोसियम के, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एपिगाइनस। क्या बोल दिया, एपिगाइनस। नहीं बनाया है क्या, एपिगाइनस का नहीं है ये डायग्राम, किसका है, पेरिगाइनस का। एपिगाइनस का डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने लिख दिया, तुम चेंज कर दो, अब मैंने हटा दिया, ऐसे वापस भी आ सकता है ये। चलो नाम चेंज कर देते हैं। तुम खुश हो जाओ, क्या हो जाएगा ये, पेरीगाइनस। क्या होगा, पेरीगाइनस का देखो गाइनोसियम है इसके पेरीफेरी में ना, तो मतलब आधा ये क्या है, नीचे है, आधा कहाँ है, ऊपर है। दिख रहा है, आधा गाइनोसियम नीचे है, आधा ऊपर है। तो इस ओवरी को हम क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर। क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर बोल सकते हैं या फिर हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला है, हाफ इन्फीरियर। इसमें ओवरी कैसी होगी, ओवरी क्या होगी, हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर। पेरी मतलब चारों तरफ, इसके चारों तरफ से ये पार्ट अराइज हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताओ, प्लम रोज पीच, कौन हो जाएगा, प्लम रोज पीच। इसमें क्या होगा, इसमें जो थैलेमस होता है ना, वो पूरा क्या हो जाता है, ऐसे एकदम से रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या, पूरा ऐसे कवर हो जाता है। हाँ डायग्राम में क्या होगा बेटा जी, थैलेमस क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या करेगा, पूरा का पूरा थैलेमस कवर कर लेगा किसको, एंड गाइनोसियम को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, गाइनोसियम को कवर कर लेगा। तो गाइनोसियम कहाँ है, पूरी इसके अंदर है। और इसका जो पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ से क्या होंगे, बाकी के वॉल अराइज होंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, हेलिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, कोरोला। बच जाना। ठीक है, यहाँ से क्या बना दिया मैंने, क्या अराइज कर दिया, एंड्रोसियम। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ऊपर से। गाइनोसियम कहाँ है, नीचे। तो ये कौन सा हो गया, एपिगाइनस। क्या हो गया ये, एपिगाइनस। कौन हो गया, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होगी, ओवरी कहाँ होगी, इन्फीरियर नीचे है ना, तो ओवरी कैसी होगी इसमें, ओवरी इज इन्फीरियर। इन्फीरियर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गुआवा, कुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। कौन कौन हो गया, गुआवा, कुम्बर, CUAVA, ये तो है। गुआवा, कुकुम्बर, मैंने कहीं की दुखी स्पेलिंग आ रही है, वो भी गलत लिख दी क्या मैंने, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम पहले रिवाइज करेंगे, ना पढ़ा उसके एग्जाम्पल्स याद करेंगे, फिर हम आगे फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लेते ऐसे फूल पे इतने गाने बन जाते हैं ना लोग, याद आते हैं।
हमारा पैर ठीक हो गया मुस्कान? क्या बेटा चलें आगे? लिख लिए हो? ओ मैम, ना धीरे धीरे लिखते ना, अभी तो नोट्स अच्छे बनते हैं। बैठते थे अभी अलग अलग पेन लेके। 11th 12th में तो अलाउ नहीं था, ब्लैक और ब्लू के अलाउ था। इसमें हमने की। चले आगे। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़ा है, एग्जाम्पल्स। हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ। मस्टर्ड, दतूरा, चिली। ठीक है, मस्टर्ड, दतूरा, चिली किसके एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिक। अरे सुन लो, आँख कान नाक। ठीक है, मतलब सब इधर एक तरफ कंसंट्रेट करोगे तभी तो याद होगा ना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल मस्टर्ड, डटूरा, चिल्ली। क्या होता है? मस्टर्ड, डटूरा, चिल्ली किसके एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिका टी, गुलमोहर, बीन, केसिया। कौन है? टी, गुलमोहर, बीन, केसिया। बारह बोलो, क्या एग्जाम्पल है? जाइगोमॉर्फिका। और एसिमेट्रिक का है कहना। कौन है? कहना। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। कौन हो गया? मस्टर्ड, डटूरा, चिल्ली। और जाइगोमॉर्फिक का बोलो। टी, गुलमोहर, बीन, केसिया। और कहना किसका एग्जाम्पल है? एसिमेट्रिकल। क्या है? एसिमेट्रिकल। हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल एमसी, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। कौन कौन है? ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। कौन कौन? ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज किसका एग्जाम्पल है? हाइपोगाइनस। बोले तो सुपीरियर ओवरी। ठीक है, हाइपोगाइनस के बाद में पेरीगाइनस का एग्जाम्पल बताओ। डम रोज पीच। क्या हो गया? डम रोज पीच का पेरीगाइनस का। पेरीगाइनस में ओवरी कैसी? हाफ इंफीरियर। ठीक है, अब मेरे को एग्जाम्पल बताओ एपीगाइनस का। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या होगा? गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है? एपिगाइनस। ओवरी कैसी? इन्फीरियर। ओवरी कैसी? इन्फीरियर। मस्टर्ड, डटूरा, चिल्ली किसका एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिका। जाइगोमॉर्फिका बताओ। गुलमोहर, बीन, केसिया। कहना किसका एग्जाम्पल है? एसिमेट्री का। ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज किसका है? हाइपोगाइनस का। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल टम रोज पीच। और एपिगाइनस का गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। कौन हो गया? गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। मस्टर्ड। कौन है? मस्टर्ड। फाइब्रस रूट, मोनोकोट या फिर वीट। ठीक है, उसका बताओ किसका? एडवेंटिशियस रूट। मोस्टेरा, मोन्स्टेरा ग्रासेस और बेनियन ट्री। कौन? मोन्स्टेरा ग्रासेस, बेनियन ट्री।
फूड को स्टोर करने के लिए टैप रूट का मॉडिफिकेशन, कैरेट, रेडिश, टर्निप। कौन कौन है? कैरेट, रेडिश, किसका एग्जाम्पल है? फूड स्टोर करने के लिए किसका? फूड का। फूड स्टोर करने के लिए एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। फूड को स्टोर करने के लिए स्टेम का एग्जाम्पल बताओ। राइजोम किस में होता है? जिंजर और टर्मेरिक में। ट्यूबर किस में होता है? पोटैटो में। कॉम किस में होता है? कोलोकेशिया और जमीकंद में। क्या बल्ब किस में होता है? अनियन में। फूड को स्टोर करने के लिए उसका एग्जाम्पल बताओ। लीफ का, अनियन, गार्लिक। कौन हो गया? अनियन और गार्लिक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है? स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन में। किस में? मेज और शुगर केन में। कहाँ से अराइज होती है? लोअर नोड से अराइज होती है। क्या? स्टिल्ट रूट। ठीक है। फिर बेनियन ट्री में कौन सी रूट होती है? टॉप रूट होती है। और न्यूमेटोफोर रूट किस में होती है? राइजोफोरा में। किस लिए मॉडिफाइड होती है? रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होती है। ठीक है। मेरे को ये बताओ कि जो सेम टेंड्रिल किस में पाया जाता है? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, गोर्ड। और लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल किस में होगा? टी में होगा। स्पाइन मतलब क्या बोलते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन कांटे किस में पाए जाते हैं? बोगेनवेलिया और सिट्रस में। और उसमें सिट्रस में क्या जो कांटे वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। कैक्टस में कांटे किसका मॉडिफिकेशन है? ओपनसिया में लीफ का। ओपनसिया में स्टेम कैसा? फ्लैट, लीन, फोटोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे उसे? फाइलोक्लेड। और यूफोर्बिया में कैसा? सेंड्रिकल, फ्लैसी, ग्रीन। क्या बोलेंगे? रेडोड। और फाइलोड क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पिटियोल लीफ लाइक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोड। किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो अब ये बता दो मेरे को, क्या बताओगे? नहीं बताए। रनर का एग्जाम्पल बताओ। ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। शक्कर का? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। क्या होता है? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। स्टोलन, मिंट एंड जैस्मिन। कौन हो जाएगा? मिंट एंड जैस्मिन। किसका एग्जाम्पल? स्टोलन का। ऑफसेट का? स्टिया और आइकोनिया। क्या हो जाएगा? स्टिया और आइकोनिया। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। फिर हमने बात की ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, गुआवा और कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड में होगा एल्स्टोनिया और नीरियम। एल्स्टोनिया याद रख लो। फिर क्या पढ़ा था हमने? फाइलोटैक्सी। इंसेक्टिवोरस लीव किस में पाई जाती है? इनस, फाइट्रेप, निपेंथिस, जो भी है। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल, मस्टर्ड, डटूरा, चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक, गुलमोहर, बीन, केसिया। कहना एसिमेट्रिकल। हाइपोगाइनस, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। क्या हो गया? ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। एपिगाइनस, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटो, सनफ्लावर। पेरिगाइनस, डम रोज, पीच। शायद कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके? पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। अब हेडिंग लगाओ बेटा जी, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये पार्ट 4। एक हो गया हमारे पास कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, तीसरा हो गया
कौन? एंड्रोसियम। चौथा कौन? गाइनोसियम। कैलिक्स की जो स्मॉल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेपल। इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल। और एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। क्या कहेंगे? स्टेमन। और इसमें क्या कहेंगे? कार्पल या फिर पिस्टिल। कार्पल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। अब देखो ये चार वोल है, चार में से दो तो ऐसे होते हैं तो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दो वोल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन फूल के लिए जरूरी है। एसेसरी है लेकिन रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता। एसेसरी क्यों है? ये तो प्रोटेक्ट करेगा और ये क्या करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। अगर इंसेक्ट नहीं आएगा पोलन ग्रेन लेके तो क्या आगे की जनरेशन आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो ये जो दोनों वर्ड है ये क्या है? एसेसरी। ए से स्टार्ट होता है। ए एसेसरी वर्ड ऑफ फ्लावर। ये क्या है? एसेंशियल वर्ड। एसेंशियल वर्ड ऑफ फ्लावर। या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हैं। इनको अब हम क्या पढ़ेंगे? वन बाय वन। पहले कैलिक्स पढ़ते हैं, कोरोला पढ़ते हैं। टाइम है। जैसे भी मैं लेट आई थी। चलें बेटा आगे? नहीं। चले, देखो कैलिक्स। हेडिंग लगाओ कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कंसिस्ट विद सेपल्स। कंसिस्ट रहता है सेपल से। विद सेपल। सेपल से मिलके बनता है। ठीक है। और कैलिक्स जो होता है वो क्या है? आउटर मोस्ट वोल है फ्लावर का, सबसे बाहर वाला वोल है। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? आउटर मोस्ट वोल ऑफ फ्लावर। वोल ऑफ फ्लावर। ठीक है। इसके अलावा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। आउटर मोस्ट वोल है तो बाकी वोल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो क्या होगा? फंक्शन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा। और दूसरा क्या करेगा? प्रोटेक्ट अदर पार्ट। प्रोटेक्ट अदर वोल ऑफ फ्लावर। प्लांट नहीं, फ्लावर। और ये क्या है? फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा? क्योंकि ये कैसा है? ग्रीन इन कलर। अब देखो ये जो सेपल्स है किससे मिलके बना है? सेपल से।
सेपल्स एक साथ फ्यूज भी हो सकते हैं और सेपल्स फ्री भी रह सकते हैं। दो टर्म यूज होती है, एक होती है गैमो, एक होती है पोली। गैमो का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। पोली का मतलब फ्री। जब सेपल्स फ्यूज रहेंगे तब क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। जब फ्री रहेंगे तो पोलीसेपेलस। ठीक है, तो दो टर्म है, कौन सी? एक होती है गैमोसेपेलस और एक होती है पोलीसेपेलस। गैमोसेपेलस मतलब सेपल्स, सेपल्स आर फ्यूज। सेपल्स क्या रहेंगे? फ्यूज। एक टर्म होती है क्या? पोलीसेपेलस। पोलीसेपेलस का मतलब क्या हो गया बेटा? सेपल्स आर फ्री। सेपल्स फ्री रहेंगे जुड़े हुए। पोलीसेपेलस ये कब होगा? जब एक सेपल होगा तब, या दो होंगे, एक से ज्यादा होंगे तब। एक से ज्यादा, और सेपल्स हमेशा एक से ज्यादा ही होते हैं ना, तीन से कम तो किसी में पाए ही नहीं जाते। पोलीसेपेलस का एग्जाम्पल बहुत कुछ है, तो उसमें पोलीसेपेलस ही होता है। डेमोसेपेलस का एग्जाम्पल अब बताऊं? धतूरा। लास्ट वाले में है नहीं, दोनों में गैमो है। इसी का एग्जाम्पल जैसी में गैम पोली होता है, बिटेसी में पोलीसेपेलस होता है, जैसी केसी में होता है। देखो उसमें ब्रैकेट में है या फिर वैसे है? तार है वो ब्रैकेट में दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं? नहीं है। जैसी केसी में वो सरसों में जो पेटल्स होते हैं वो फ्री तो रहते हैं। फ्री है, पोली है, ब्रेसिक एसिड पोली है। ब्रिंजल तो सोलेनेसी में आ गया ना, गैमो ही होगा। और मतलब दतुरा भी किस में आ गया? सोलेनेसी में, तो गैमो ही होगा। चले आगे, देखो कोरोला। नहीं, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोरोला। कोरोला क्या है? सेकंड वॉल है किसका? कार का। सेकंड वॉल ऑफ कार। और क्या होता है? किससे कंसिस्ट होता है? विद पेटल्स। कंसिस्ट विद पेटल्स। देखो पेटल्स है, पेटल्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्यूज होंगे या फिर क्या होंगे? फ्री होंगे। फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डेमो। तो अगर पेटल्स क्या है? फ्यूज है तो क्या हो जाएगा? डेमो पेटल्स। और पेटल्स अगर फ्री है तो क्या हो जाएगा? पोली पेटल। क्या हो जाएगा? पोली पेटलस। ठीक है, ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल। रोला कैसे होंगे? कलरफुल। कलरफुल क्यों होते हैं? कलरफुल होंगे तो फॉर अट्रैक्शन, अट्रैक्ट पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है? कलरफुल। ठीक है, ये कैसे अरेंज रहते हैं ये हम पढ़ेंगे, भी क्लास आएगी तब। एस्टिवेशन। आज के लिए इतना काफी है या और पढ़ें? तुम तो पहले ही बोलने वाले थे, ये दो टॉपिक मैंने जबरदस्ती पढ़ा दिए, है ना? मेरे को लगा।
एग्जाम्पल्स ज़्यादा मैटर करते हैं इसके। न्यूरोस्पोरा किसका एग्जाम्पल है? न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटी, एल्ब्यूको पाइकोमाइसिटी, एस्टिलेगो एसिडियोमाइसिटी, वक्सीनिया एसिडियो, ट्रेगेरिकस, राइजोपस, एविसेप्स, एविसेप्स, कारा, ग्रीन एल्गी। कारा क्या होता है? ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लोरेला भी ग्रीन, कोरिया एल्गी है। बेसिलेरिया, पेलेडियम, पोरफायरा, पोरफायरा रेड एल्गी। पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, इक्टियोटा, एमिनेरिया, कार्गेसम, पायरोकायरा, प्रोथ्रिक्स, कारा, क्लोरेला, एविसेप्स, एस्कोमाइसिटी, न्यूरोस्पोरा, जिलस, एप्रूट। कल क्या पढ़ेंगे हम? वापस वापस करना है क्या इसको? एक बार रुको, कल क्या पढ़ना है हमें? अरे जब भी एस्टिवेशन पढ़ेंगे हम, क्या एस्टाइवेशन